मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। प्रश्न, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेगी। तुम बच्चों को मुख से कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है और वह खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई विरले को यहाँ रहती है। स्थायी वह याद ठहरती नहीं है। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत है जिनको यह नशा चढ़ता नहीं है। उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी खुशी होती है। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं, तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती है, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती। बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाप ने समझाया है, ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो। बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध याद आ जाते हैं। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है। पढ़ाई से वर्षा मिलता है। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने, तो बाकी और क्या चाहिए? ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। रात दिन नींद भी फिट जाए, खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए, जैसे मस्ताने। ओहो, हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है। पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। बाप जो बतलाते हैं, तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, वह खुशी कोई विरले को रहती है। नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूल जाते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे, परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है, तो बाप को याद करते ही नहीं। मुंह फिर भी कीचड़े तरफ चला जाता है। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते हैं, नंबरवार है। महान सौभाग्यशाली वह जो बाप की याद में रहे। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं। जैसे उस पढ़ाई में रहता है, फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय
कोई कोई को नशा चढ़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते हैं। बस गुरु किया समझेंगे, यह हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। यह तो खुद भगवान है, अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते ही इसलिए है कि भगवान के पास ले जाए व शांति धाम ले जाए। यह बाप सम्मुख कितना समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो। बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप सम्मुख बताते हैं, फिर भी वह नशा नहीं चढ़ता। बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, एक बाप के सिवाय और कोई को याद न करो। विनाश होने वाली चीज़ को याद क्या करना है। यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते, उनका गायन करते रहते। अब आप सम्मुख कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो। जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप कटते जाते हैं, बहुत कमाई होती है। सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तुम तो हो ज्ञान वाले, तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है। परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं, सारा दिन कीचड़ा ही बोलते रहते हैं। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं। बाप की जो सर्विस करते हैं याद भी वह आएंगे। तो आज रंग पंचमी है और आणि ही जी रंगपंचमी आहे तर रंगपंचमी 4-5 दिवसानंतर कुठे कुठे मनवली जाते आणि दुसऱ्या होळीच्या दुसऱ्या दिवशी धुलीवंदन असतं। तसं तर कोई कोई कीचड़ की होली खेलते हैं और उसके बाद 4-5 दिन के बाद रंगपंचमी मनाते। पश्चिम महाराष्ट्रात आता पण नाशिकला वगैरे 5 दिवसानंतर रंगपंचमी, आज नहीं है, धूलिवंदन है। तो ये जो आज बाबा समझा रहा है उसका ही यादगार होगा शायद, कि बाबा कह रहा है कई बच्चे कीचड़ पट्टी में फंसे रहते, तर पहिले बाबाचे बनले पण त्यानंतर पण थोडंसं कीचड़पट्टीमध्ये मन बुद्धि जाती है। तो उसका यादगार दूसरे दिन वो धूलिवंदन मनाते होंगे और फिर धीरे धीरे रंग चढ़ता जाता है और 5 दिन के बाद रंग पंचमी रहती है। उसका बहुत सुंदर यादगार बना है भक्ति वालों ने। तर बाबा म्हणता है कि अभी बाबा ये चेक कर रहा है और आज उल्हने दे रहा है। बार बार बाबा समझा रहा है कि अभी तुम कहाँ आए हो, तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या करते हो। क्यों हो जाता है परंतु परंतु परंतु, खूप या आजची मुरली जर चेक केली तर किती वेळा बाबा परंतु म्हटलेला आहे। ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, परंतु। तो बहुत बार बाबा ने ये परंतु शब्द यूज किया। ये जो परंतु है, ये जो बहाना और कारण है, ये हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए बाबा बार बार ये बाबा आज उलाहना दे रहा है बच्चों को कि कौन हो, किसके बने हो और क्या कर रहे हो। अभी हमें नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। हम कौन हैं, हम किसके बने हैं, अब हमारा जीवन कैसा चलना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा ज्ञान योग में, सेवा में, धारणा में आगे रहना है, ये हमारा जीवन होना चाहिए। बाबा कह रहा है कि तुम अब मेरे बन गए हो तो पूरी रीति से रंग जाओ मेरे रंग में। दुनिया की कीचड़ पट्टी में क्यों जाते हो। दुनिया में जो बातें चल रही है, दुनिया में जो मित्र संबंधी आदि है, उनका क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, ये ऐसा ही करते हैं, वो वैसा ही करते हैं, जे अपन नाते संबंधामध्ये इतके चक्करमध्ये येऊन जातो। बाबा कह रहा है वो कीचड़ पट्टी की बातें छोड़ दो सब। वो आत्माएं है और आत्माओं की सेवा करनी है। तुम्हें बाबा का रंग लगाया, उनको बाबा का रंग लगाओ, बस इतकाच उद्देश असला पाहिजे।
आता नाते संबंधामध्ये हा मानपानाचा विषय, मला मान नाही दिला, मला विचारलं, ये सब बातें छोड़ देनी. मित्र संबंधी याद आते तो कैसे आते हैं? खूप प्रेमाने आठवण नहीं करत आता मित्र संबंधीची. काही ना काही प्रॉब्लम, वो क्या करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो कैसे करते हैं, ये सब बातें याद आती. इसलिए बाबा कह रहा है कि अभी मित्र संबंधियों को याद नहीं करना है. यहाँ पर तो बाबा म्हणता है कि वो किसी ने शरीर छोड़ा, उसको भी 2-4 वर्ष तक उनका गायन करते रहते. कैसा गायन करते? वो ऐसे थोड़ी बोलते कि वो आत्मा है, वो आत्मा वहाँ जहाँ गई है वहाँ सुख में रहे, शांति में रहे, प्यार में रहे. नहीं कहते वैसा. दुख से याद करते हैं, या फिर उन्होंने ये करना चाहिए तो उन्होंने ये नहीं किया, ऐसा किया वैसा किया, या फिर वो ते मला सोडून गेले, ये निकल गए, यहाँ से चले गए, ये दुख से याद करते हैं. और किसको याद करते हैं? शरीर को याद करते हैं. इसलिए बाबा कह रहा है कि यहाँ पर तो मतलब जो यहाँ पर तुम्हारे मित्र संबंधी है उनको भी याद नहीं करना है शरीर के हिसाब से, उनको भी आत्मा देखना है, बाबा के बच्चे के रूप में याद करना है. तो वो तो है, वो तो परिवर्तन हो जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो जो शरीर छोड़कर चले गए हैं उनकी भी दुख से कितनी याद करते हैं और शरीर के हिसाब से याद करते हैं. तो ये बाबा हमें ये समझा रहा है कि अभी तुम्हारा जो अभी ये जीवन है, इतना सुंदर जीवन है, इतना श्रेष्ठ जीवन है, अभी भगवान मिल गया है. तो अभी इसका परिणाम क्या है? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जहां आसमां पा लिया है. जमीन हमारी, आसमां हमारा, सब कुछ हमारा होने वाला है. तो जो बाबा का बनकर, बाबा म्हणता है कि खुशी में नहीं रह सकते हैं, तो किस बात से खुश होंगे फिर? भगवान मिला है, भगवान पढ़ाता है, तो वो नशा, वो खुशी चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए. हमको भगवान पढ़ाते हैं. बाबा म्हणता है एखादा विद्यार्थी शाळेमध्ये आहे, तो सुद्धा जो चांगला अभ्यास करणारा विद्यार्थी तो खूप आनंदात असतो की मला आज खूप काही शिकायला भेटलं, खूप काही मिळालं मला, बहुत खुश रहता है. और उसको और कोई है, उसको नशा रहता है. आता समजा एखादा शिक्षक आहे आणि तो पुढे चालून एखादा मुख्यमंत्री बनला त्या राज्याचा, किंवा कोणी वरच्या लेवलला पोहोचला, तर तो किती नशेने सांगेल कि ये इन्होंने मुझे पढ़ाया है. हमको तो पढ़ाने वाला कौन है? जो सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च है, सबसे बड़ा है, दुनिया में उससे बड़ा कोई भी नहीं है. वो हमको पढ़ाता है और ये हमको पता है, आगे चल के पता नहीं होने वाला है, अभी पता है, अभी पढ़ा रहा है, अभी हम उसके विद्यार्थी हैं. तो कितना नशा और कितनी खुशी होनी चाहिए. लेकिन बाबा म्हणते परंतु क्या हो जाता है, बच्चों को उतनी खुशी रहती नहीं है, माया उतनी खुशी में रहने नहीं देती है, मन बुद्धि कीचड़ पट्टी में भागती रहती है. अभी तो दुनिया में तो और क्या क्या करते रहते हैं. बाबा म्हणता है कि वो गुरु के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कि ये गुरु हमको भगवान से मिला देगा. और किसी गुरु ने आज तक किसी को भगवान से मिलाया नहीं, हम जानते हैं. दुनिया में गुरु इसीलिए करते हैं कि कहते गुरु बिना गति नहीं, गुरु ही हमको भगवान तक लेकर जाएगा. लेकिन आज तक दुनिया के किसी गुरु ने अपने किसी शिष्य को भगवान से मिलाया नहीं. ये रिजल्ट है. लेकिन बाबा कह रहे हैं कि अभी मैं ही तुम्हें मिल गया हूं, डायरेक्ट भगवान मिल गया है, डायरेक्ट भगवान ही तुम्हारा गुरु बन गया है. और अब मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, अपने घर ले जाऊंगा. और फिर घर ले जाने के पहले मैं तुम्हें वर्षा दे देता हूं. और वर्षा किससे मिलता है? पढ़ाई से और याद से. शिव बाबा हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं. वारसा हक्क आहे आपल्याला, पण तो वारसा हक्क प्राप्त करण्याची अट आहे पढ़ाई और याद. पढ़ाई और याद से हम बाबा से ये वर्षा ले सकते हैं. तो वर्षा लेना है, घर वापस जाना है, मार्गदर्शन करने के लिए, शक्ति भरने के लिए स्वयं भगवान हमारे सामने है, हम उसके बने हैं. तर बाबा म्हणतात किती खुशी पाहिजे, किती नशा पाहिजे, किती आनंद पाहिजे. तो सेवा के लिए हमें सदा, फिर जब भगवान को याद करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं अच्छी रीति से, धारणाएं अच्छी होती है, तो सेवा में भी बुद्धि हमारी चलती रहती है कि अब कैसे सेवा करें, किसकी कैसे सेवा करें, अभी कहाँ पर सेवा है, कैसे करना है, कैसे लोगों को समझाना है, कैसे इस आत्मा तक संदेश पहुँचाना है.
या फिर कैसे सारे विश्व के आत्माओं की मनसा सेवा करनी है। किसी न किसी तरीके से हमारी बुद्धि में सेवा के प्लान चलते रहेंगे। तो बाबा कह रहा है कि जो जिनकी बुद्धि सेवा तरफ भागती है उनको ही मैं याद करता हूँ। याद कौन आता है मुझे? जो मतलब हम भगवान को याद करते हैं अपने पाप कर्म भस्म करने के लिए, लेकिन भगवान हमको याद करे, कब याद करेगा? जब हम उसका काम कर रहे हैं। वो खुद हमको क्यों, अगर हम हमारे खुद के लिए ही कर रहे हैं सिर्फ, तो वो हमको क्यों याद करेगा? वो तो हमारा काम है उसको याद करे, करंटली हमारे पाप कर्म भस्म कर ले। लेकिन जब हम उसका काम हमने अपने हाथ में लिया है तो वो हमें याद करता है। इसलिए सदा सेवा के लिए भी तैयार रहना है। तो बाबा म्हणता है भक्ति मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तुम तो हो ज्ञान वाले, वो भी सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। तो हमें भी, हम तो ज्ञानी आत्माएं, हमको पता है कि इसकी रिजल्ट क्या होने वाली है। तो हमें भी सवेरे उठकर बाबा को बहुत अच्छी रीति से याद करना है। याद करना है। अमृत वेला का समय है बाबा से शक्ति लेने का। उस समय कोई विचार नहीं चलाना है, बाकी मंथन नाही। मंथन आपण नंतर चालवत राहायचं आहे। 8 वाजेपर्यंत 8:30 वाजेपर्यंतचा वेळ आपण आपल्यासाठी राखून ठेवायचा आहे कि हम जो कुछ भी हम सवेरे का कुछ कर रहे हैं, अपना स्नान वगैरह कर रहे हैं, उस समय ज्ञान का मंथन चलते रहना चाहिए, बाबा की याद रहनी चाहिए। और फिर बाबा के महावाक्य सुनकर फिर बाद में हमने अपने दिन की शुरुआत करनी है। जो कर्म योग वाला दिन है उसकी शुरुआत बाद में करनी है। सवेरे उठकर वो भी भक्त आत्माएं भी भक्ति का सब कुछ करते हैं, फिर काम में लगते हैं। हम तो ज्ञान वाले हैं, हमको तो पता है इससे क्या क्या प्राप्ति होने वाली, आगे चल के तो होने वाली है। लेकिन आज के जीवन में जो प्रॉब्लम आते हैं उसका सॉल्यूशन बाबा मुरली से बताता है। ज्ञान के मंथन से हमें नए नए पॉइंट समझ में आते हैं, और मंथन हमारा खुद का होगा तो और भी बातें क्लियर होती जाएगी। इसलिए सवेरे का समय बाबा से शक्ति लेने का, ज्ञान के मंथन करने का, और बाबा से डायरेक्ट मुरली सुनने का, ये हमें अपना समय फिक्स करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि वो भक्ति वालों को प्राप्ति कुछ भी नहीं है, लेकिन कितना नियमित करते हैं। लेकिन हमें तो डायरेक्ट भगवान मिला है, उससे डायरेक्ट प्राप्ति है। तो तुम तो हो ज्ञान वाले, तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है। परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं, सारा दिन कीचड़ा ही बोलते रहते हैं, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं। कीचड़ा, बिल्कुल हम इधर उधर की देहभान वाली बातें बोलने लग गए तो क्या समझना है, मेरे मुख से कचरा निकल रहा है। कचरा अंदर भी नहीं रखना है और मुख से भी नहीं निकालना है। इसीलिए देवताओं के लिए क्या गायन है कि उनका मुख कमल जैसा है, कीचड़ निकलता ही नहीं है बाहर। बुद्धि को भी हमें बिल्कुल स्वच्छ रखना है, क्लीन और क्लियर रखना है। तो बाबा की याद भी ठहरेगी, ज्ञान की बातें भी बुद्धि में रहेगी, तो वो मुख से निकलेगी। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सेवा पर भागते रहते हैं, बाप की जो सेवा करते हैं याद भी वह आएंगे। इस समय सबसे जास्ती सेवा पर तत्पर मनोहर देखने में आती है। आज करनाल गई, आज कहाँ गई, सेवा पर भागती रहती है। तो दादी मनोहर इंदिरा को बाबा याद कर रहे हैं। त्यांनी संपूर्ण हरियाणाची सेवा केली होती। संपूर्ण हरियाणामध्ये सेंटर्स उघडले होते त्यांनी, पूर्ण हरियाणा राज्यामध्ये। बहुत अच्छी टीचर थी, पढ़ाई में भी और पढ़ने में भी होशियार और पढ़ाने में भी होशियार। तो पहले हरियाणा में सेवा करती थी और फिर बाबा के अव्यक्त होने के बाद उनको मधुबन में बुला लिया था दादी ने, तो तब से मधुबन में थी। तर बाबा असे वेगवेगळे जे सेवा करणारे बच्चे यांची आठवण बाबांना येत असते। उस दिन बाबा दादी प्रकाश मणि को याद कर रहा था, फिर कभी भंडारी को याद करता है, भंडारी दादी को याद करता है, कभी किसको याद करता है, कभी किसको याद करता है। सेवा वाले बच्चे बाबा को याद आते। तो हमारी जो भी, हम जिससे भी सेवा करते हैं, जहाँ पर भी सेवा कर सकते हैं वहाँ पर सेवा करनी है। बाबा की डायरी में हमारा नाम रहेगा। ऐसा नहीं कि हमें पूरे देश में, पूरे विश्व में घूम घूम कर सेवा करनी है, लेकिन बुद्धि में वो ख्यालात रहने चाहिए, वैसे वाइब्रेशन हमारे रहने चाहिए। तो बाबा हमको याद करेगा। और कितने भाग्यवान होंगे वो बच्चे जिनको भगवान खुद याद करे। जो आपस में लड़ते रहते वो सेवा क्या करते होंगे?
आपस में लड़ाई, बिल्कुल ये मन की भी लड़ाई और मुख की भी लड़ाई और डायरेक्ट आमने सामने की लड़ाई, ये तीनों लड़ाइयाँ हमें बंद कर देनी है। हर एक आत्मा है अपना, उसका अपना अपना पार्ट है। बस ये लड़ाई की बातें, उसके बारे में कुछ गलत सोचना, ये सब हमें बंद कर देना है। अगर वो बंद होगा तो हम सेवा बहुत अच्छी रीति से कर पाएंगे। मनसा सेवा के लिए अंदर की लड़ाई बंद होना आवश्यक है। भले ही बाबा के बच्चे बाहर से लड़ते नहीं है, दुश्मनी रखते नहीं है, किसी को कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अंदर का जो चलता रहता है कुछ ना कुछ सूक्ष्म, वो भी खत्म कर देना है। तो हमारे से मनसा से हम जगह पर बैठे बैठे सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये स्थान छोड़कर कहीं जाना है, कहीं सेवा करनी, इधर जाना है उधर जाना है, आज इधर जाना है उधर, कल उधर जाना है, वैसे नहीं। अगर हम कर सकते, जहाँ जाकर जहाँ भी जाए हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ से सेवा कैसे हो सकती है? जब अंदर की लड़ाई खत्म हो जाए। अंदर किसी के बारे में कोई घृणा, कोई गुस्सा, कोई नफरत, कुछ नहीं रखना है। तो बाप को प्यारे कौन लगेंगे? जो अच्छी सेवा करते हैं, दिन रात सेवा की ही चिंता रहती है। बाप के दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे कुछ नशा चढ़े। बाबा म्हणते काही गडबड व्हायला लागली तर गीत लावून टाका। और ये गीत बाबा को बहुत पसंद था कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। कि बाबा के मिलने से हमें क्या क्या मिलने वाला है। अभी तो मिल गया, अभी तो हम संगम युग में है, तो कलयुग के हिसाब से सोचते नहीं है। तो बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। स्थूल दिखाई देगा सतयुग में जाने के बाद, लेकिन आज ही रिकॉर्डिंग हो गई है, सब कुछ मिल गया है हमें। तो घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा है, कोई समय किसको उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। गीत बजा लो, मध्ये खुश हो जाओगे। काही ना, ते अनेक गीत वाजवल्यानंतर उसके अर्थ में टिकना है। ऐसे नहीं कि गीत लगा दिया बस चल रहा है। वो बिल्कुल अभी जैसे गीत में कहा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, तो बिल्कुल वो चित्र दिखाई देना चाहिए कि मैं बाबा का बन गया, सारे विश्व का मालिक बन रहा हूँ, और उसकी रेकॉर्डिंग अंदर हो रही है। म्हणजे कागदपत्र बनलेले, ॲक्च्युअल ताबा घ्यायचा नंतर कागदपत्र बनून गेलेले, रिकॉर्डिंग हो गई है। ये ऐसे जब गीत सुनते हैं उन शब्दों के अर्थ में टिक जाना चाहिए, ये बाबा चाहता है। इसलिए गीतों का भी महत्व, कभी कभी बाबा बोलता है गीत की जरूरत नहीं है तुमको। क्यों बोलता है? क्योंकि अंतिम समय के लिए तैयार कर रहा है। अंत समय में कोई गीत लगा नहीं पाएंगे, हमें बस मन से बाबा को याद करना है। लेकिन जब चांस है तब हम लगा सकते हैं, गीतों के द्वारा बाबा को याद कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि वो भी भक्ति वाले भी गीत लगाते, चलता रहता है गीत, बस त्यांना बरं वाटतं, कानाला आनंद देतो। लेकिन यहाँ पर हमें आनंद भी लेना है गीत का, लेकिन साथ साथ बाबा को याद करना है बहुत अच्छी रीति से, उस गीत के अर्थ में टिक कर। तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। ओहो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो बिल्कुल आतमधून आलं पाहिजे ते। वो ये दिमाग वाली बात नहीं है कि हाँ बस बाबा ने सांगितलेलं आहे हमें बनना है। वो दिल ने स्वीकारना चाहिए कि हाँ हम सचमुच बन रहे हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, कितनी सहज पढ़ाई है, तो बाकी तो जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा ने कभी कभी उदासी आ जाती है, तब ये गीतों की भी जरूरत है। मुझे याद करना है, लेकिन अगर उदास है तो मुझे कैसे याद करेंगे? तो बाबा मुझे गीत लगा लो पहले, फिर मुझे याद करो। हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छांट कर निकाले थे की हर एक के पास रहणे चाहिए। त्यावेळेला 10-12 गीतं बाबांनी ते निवडलेले होते, जे आपल्या भाई लोकांनी कोणी बनवले नव्हते, कोणी आलेले नव्हते ज्ञानामध्ये, जे गीतकार आहे तर 10-12 बाबांनी निवडून ठेवले होते पिक्चरचे। पण ते किती सुंदर अर्थ आहे त्याचा जर आध्यात्मिक अर्थ घेतला तर किती सुंदर आहे ते बाबा आपल्याला समजवतो। त्यानुसार ते 10-12 गीतं निवडून ठेवले होते। आज तो कितने बाबा के बच्चे, कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो फिल्मों में गीत गाते थे, जो यहाँ पर आ गए हैं, बाबा के बच्चे बन गए और गीत बनाते, बहुत खुशी से बनाते। जसं आपण परवा बघितलं, हरीश मोयाल पूर्ण फॅमिली सहित तो आलेला आहे। आता सासूरवाडीच्या लोकांना पण आणता येतं ते। तो इतना सुंदर, बाबा के इतने सुंदर बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं जो सेवा करने वाले हैं। लेकिन बाबा ने पहले कैसे सेवा, कुछ साधन नहीं था, कोई इतने गीत नहीं थे, फिर भी बाबा ने वो कलयुग वालों से वो गीत उठाकर उससे सेवा कराई।
तर म्हणजे हे बाबाकडून हे शिकायला पाहिजे की जैसी परिस्थिति है वैसे हमें एडजस्ट करना है. आज तो हजारों गीत बाबा के बन गए, लेकिन बाबा ने उस समय जो 10-15 साल 20 साल तक उन 10-12 गीतों के आधार से सेवा कराई. आणि ते पण त्यांनी सांगितलं, ज्यांनी ते 10-12 गीतं निवडले होते त्यांच्या गीतकारांनी नंतर सांगितलं की हमको टच हुआ, हमारा अचानक सुसलं है. तो बाबा के बच्चे नहीं थे कोई जो गीत बनाने वाले ज्ञान में, तो उनसे ही गीत बनवा कर लिए टच करके उनको. तो फिर हर एक के पास ये रहने चाहिए 10-12 रिकॉर्ड, परंतु फिर भी भूल जाते हैं. परंतु शब्द किती वेळ आलेला आहे आजच्या मुरलीमध्ये कि ये कारण हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है. ये जो बच्चों के बुद्धि में चलता है, ये हमें ऐसा करना है, परंतु ये ऐसा चलना चाहिए, खुश रहना चाहिए, परंतु. तो ये जो परंतु है इसको कट कर देना है हमें. बाबा को अच्छा नहीं लगता है वो. कई तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, माया वार कर लेती है. बाप तमोप्रधान बुद्धि को सतोप्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं. अभी तुमको रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है. बुलाते भी बाप को है, हे पतित पावन आओ. अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना. तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है, उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी. बस सेवा तो करते रहते हैं, परंतु अपना भी हिसाब रखना है. हम बाप को कितना समय याद करते हैं. तो बाबा म्हणजे सेवा वाले तो याद आते हैं. मग किती सुंदर बाबा बैलेंस करतो कि सेवा फिर सेवा बाबा को अच्छी लगती है तो सेवा पे रहेंगे, फिर कंटिन्यू सेवा पर. लेकिन खुद की सेवा, खुद को तैयार करना है, खुद के अंदर गुण भरना है, शक्ति भरनी, सिर्फ सेवा नहीं. तो सारे बातों का बैलेंस बाबा सिखाता है. क्योंकि अगर हम सिर्फ सेवा पर रहेंगे, खुद पर ध्यान नहीं देंगे, स्व पुरुषार्थ नहीं होगा, तो माया तो कहीं से भी पकड़ लेगी. कहीं भी फेल हो सकते हैं हम, कहीं भी विकर्म हो सकता है. इसलिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों बातें जरूरी, चारों विषयों में आगे बढ़ना है. बाप कहते हैं तुम याद में रहे भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा. नहीं तो बाप कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ, कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सेवा करता हूँ. सेवा तो करनी है ना. देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है, समझाने वाले में इतना अकल नहीं है, तो मैं प्रवेश कर सेवा कर लेता हूँ. फिर कोई लिखते हैं बाबा ने ही यह सेवा की, हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई. कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है, हमने ऐसा अच्छा समझाया. तो बाबा म्हणता है वो बाबा की बातें बाबा को ही पता है. बाबा कहता है कि जो मैं देखता हूँ कि किसी का भाग्य खुलना ज़रूरी है, लेकिन समझाने वाला इतना होशियार नहीं है, तो मैं सूक्ष्म में प्रवेश कर समझाता हूँ. वो उसकी वो प्रेरणा से कार्य करता है, कैसे करता है ये उसको ही मालूम है. प्रवेश तो नहीं कर सकता है डायरेक्ट कि मैं प्रवेश करके समझाता हूँ, क्योंकि वो क्वालिटी चाहिए अंदर. वो तो बाबा तो रथ चुनता है प्रवेश करने के लिए, लेकिन किस तरीके से सूक्ष्म में बाबा प्रवेश करता है वो बाबा को ही पता है. तो जो भक्ति में कहते तेरी गतमत तुम ही जानो, तो हम भी बाबा की बहुत सी बातें हम नहीं जानते, वो भी रहस्य है कि बाबा कैसे सेवा करता है. फिर बाबा म्हणता है कि तुम मुझे याद करके भाषण करोगे, किसी को समझाओगे, तो तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी. तो इसलिए हम जब जो भी बाबा के बच्चे अगर ज्ञान सुनाते हैं, बाबा को याद करके सुनाते हैं, तो कोई हिचक नहीं होती है, स्ट्रांग असते स्थिति, क्योंकि बाबा को याद करके सुनाते हैं. फिर कोई को देखते हैं बाबा कि बहुत कमज़ोर है और सामने वाला बहुत होशियार है, तो बाबा म्हणता कि मी येऊन मग समझाता. वो बाबा को पता है वो कैसे करता है. इम्तहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान सागर, उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते. इस ज्ञान में सबसे होशियार तो हमारा बाबा है. बाबा म्हणता है मैंने ही सिर्फ पास किया हुआ है, इम्तहान पास किया हुआ है, इसलिए तुमको समझा रहा हूँ. मतलब बाबा की स्थिति सदा ज्ञान स्वरूप स्थिति है, इसलिए वो उसने बिना परीक्षा उसने कब दी, क्या हुआ, वो उसको ही पता है. लेकिन बाबा कहता है कि मैं इम्तहान पास हुआ हूँ, इसका मतलब है कि ज्ञान पूरा का पूरा वैसा कि वैसा उसमें है, उसको कोई पढ़ाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. और उससे हम पढ़ रहे हैं, जो पास हुआ है, जो कंटिन्यू पासिंग की स्थिति में है, वो हमको ज्ञान पढ़ाता है.
अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तो मुख्य पुरुषार्थ क्या करना है? सजाओं से छूटना है। सजा नहीं खानी है मुझे धर्मराज के सामने जाना नहीं है। अभी जितनी सजा मिल जाए ठीक है, क्योंकि बाबा साथ में। लेकिन बाद में हमारा बाबा जब धर्मराज बन जाएगा, तब हमें उसके सामने जाना नहीं है। मान खाली घालून त्याच्या समोर उभं राहायचं नाही आहे। चित्र बघून घ्यायचं आपलं, क्या मुझे अच्छा लगेगा बाबा बैठा है जज के रूप में और मैं नीचे मान डालकर उसके सामने खड़ा हूँ, क्या वो चित्र मुझे अच्छा लगेगा? इसलिए बाबा कहता है सजाओं से बचने का मुख्य मतलब ऐसा बाबा बिल्कुल प्यार से हमें घर लेकर चला जाए बस। तो उसके लिए बाबा इतना समझाता है। बाबा का इतना प्यार है हमसे, वो चाहता है मेरे सामने मेरे बच्चे गुनाहगार के रूप में नहीं आए, मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए इतना प्यार से समझाता है रोज। तो उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। सजाओं से बचना है तो मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। भल कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है। तो कोई पैसे देते हैं, सहयोग देते हैं, सेंटर बनाने के लिए सहयोग देते हैं, भंडारी में डालते हैं, मधुबन में बेचते हैं, लेकिन बाबा कह रहा है कि सिर्फ पैसे की मदद देके और खुद का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो तो उतना भाग्य नहीं बनेगा। तो हमें तन मन धन मनसा वाचा कर्मना हर प्रकार की सेवा करनी है। जो भी हम कर सकते हैं, तन से मन से धन से जो भी कर सकते हैं, लेकिन बाबा मतलब पुरुषार्थ करना नहीं और पैसे देते रहो सिर्फ, तो उससे भी तो भाग्य नहीं बनेगा। हर प्रकार से बैलेंस में रहकर हमें हर प्रकार की सेवा करनी है, अपना भाग्य बनाना है, सजाओं से बचना है। तो पुरुषार्थ क्या करना है? पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है, मतलब बाबा को याद करके अपने पाप कर्म भस्म करने हैं। नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना। तो हमारा बाबा जज है लेकिन अभी घर में बैठा हुआ है, तो घर में बैठा है तब तक वो मदद करता है, लेकिन जब कोर्ट रूम में रहेगा तब वो कोई मदद नहीं करेगा। तो बाप भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूं उनको फिर सजा खिलाऊंगा। हम जिनकी पालना करता हूं, अगर अपने पाप कर्म भस्म नहीं कर लिए, जैसा मैं कहता हूं वैसा अगर नहीं चले, तो मैं उनको सजा खिलाऊंगा। पहले से बोल दे रहा है बाबा कि मैं वैसे तो जज हूँ, धर्मराज हूँ, लेकिन मैं अभी घर में बैठा हूँ, घर में हूँ, तब तक मेरा पूरा फायदा उठा लो, जितनी मदद चाहिए उतनी ले लो। लेकिन जब मैं कोर्ट रूम में रहूँगा तब मैं जिनकी पालना मैंने की है उनको सजा खिलाऊंगा। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने इतना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। ये आगे का चित्र बता रहा है, हमें पक्का करना है, ये मेरा चित्र नहीं है। कंधा नीचे करके हाय हाय करेंगे। बाबा इतना समझाता था, पढ़ाता था, इतना बोलता था मीठे बन जाओ, ये करो वो करो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे में मैंने परिवर्तन नहीं किया। ये हमारा चित्र नहीं होना चाहिए। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्म पत्री को जानते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घूंसा लगाया कि कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते। बहुत दिनों तक बाबा के ज्ञान में चले और फिर छोड़ दिया बाबा को, तो बाबा से कनेक्शन नहीं, तो पाप कर्म भस्म होंगे ही नहीं। मतलब कुछ वर्ष बाबा से पालना ली और बाबा को छोड़कर चले गए। बाबा को छोड़कर चले गए तो भगवान से कनेक्शन नहीं, तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। दुसरा दुनियेमध्ये कुठलाच उपाय नाही आहे। आपले 63 जन्माचे पाप कर्म भस्म, भले बाबांकडून ज्ञान घेतलं म्हणून आता कळालं, कर्माचा सिद्धांत कळाला, तर इथं पाप कर्म नाही करणार, भले बाबांना सोडून दिलं, भले मुरली नाही ऐकत आहे, पण मग पाप कर्म होणार नाही, मग समजा माहिती आहे म्हणून। पण मागच्या 63 जन्माचे जे पाप कर्म आहे, जे बाबांच्या ज्ञानामध्ये आले होते, फिक्स 63 जन्म त्यांचे आहेत कमीत कमी, तो वो 63 जन्मों के पाप कर्म कैसे भस्म होंगे? भले अभी पाप नहीं करेंगे,
और सूक्ष्म में तो होते रहते हैं बहुत सारे पाप, लेकिन समझ लिया हमने कि पाप नहीं हो रहे हैं। लेकिन 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म करने का रास्ता सिर्फ एक है, परमात्मा को याद करो। और वो याद बाहर रहने से नहीं टिकती है, ठहर नहीं सकती है, वो स्थिति बनती नहीं, क्योंकि सारी बातों का आधार है बाबा की मुरली। तब ही हम बाबा को याद कर सकते बहुत अच्छी रीति से और विकर्म विनाश हो सकते। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ से छोड़कर चले गए, मतलब जिन्होंने पालना ली फिर उनको ही मुझे सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि पाप कर्म भस्म नहीं किए बाहर जाकर। तो की कमाई चट कर दी, और क्या होता है, जो बाबा के बनकर रहे उतने दिन जो कमाई हुई थी वो भी खत्म। तो ऐसे बहुत मिसाल होते रहते। इसलिए हमें हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। जो बाबा के बने थे फिर से बाबा के बन जाए और अपना विकर्म विनाश कर ले, नहीं तो फिर वही बाबा कह रहा है जिनकी पालना की उनको सजा खानी पड़ेगी मेरे से। इसलिए शुभ भावना रखनी है। माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं, बहुत गिरते हैं। माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं, सारा दिन हैरान रहते हैं। बाबा को छोड़कर जाने के बाद मुरली नहीं है तो वो सारे विचार कौन से आते हैं, कलयुग के। और कलयुग में क्या है, चारों ओर माया का राज्य, इसलिए माया उनको हैरान करती रहती है। फिर बाप को ही भूल जाते हैं। ये बहुत गहरी गहरी बातें बाबा आज सुना रहा है, क्योंकि हमें पूरे उसके रंग में रंग जाना है, पक्का करना है आज। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती। काम विकार के पीछे फिर मोह भी है, इसमें नष्टो मोह बनना पड़े। पतितों से क्या दिल लगानी है, पतितों से क्या दिल लगानी है। इस दुनिया में सारे पतित हैं, तो बाबा मतलब पतितों से क्या दिल लगानी है। हाँ, यही ख्याल रखना है, इनको भी हम बाप का परिचय दे उठावे। काय बॅलन्स करायचं आहे, पतितों से क्या दिल लगानी, दिल नाही लगानी, अटॅच नाही व्हायचं त्यांच्याशी, मोहग्रस्त नाही व्हायचं, मोहामध्ये नाही, लगाव नाही, पण काय पाहिजे बुद्धीमध्ये कि इनको भी हम बाप का परिचय देकर उठाए, इनको भी आगे लेकर चले, इनको भी आगे बढ़ाए। कितनी रहम दिल है बाबा कि भले ही वो कोई कैसा भी है, कोई कैसा भी है, तुम्हें क्या सोचना है, क्या करना है, तुम उनमें अटक नहीं जाओ, लेकिन वो जो अटके हुए उनको बाहर निकालने की सेवा करो। तो इनको किस रीति शिवालय का लायक बनाए, अंदर में यह युक्ति रचो। तो बाबा म्हणता है कि ऐसे सीधे सीधे मानने वाले नहीं है, जो माया के चक्कर में पड़े हैं सीधे सीधे मानने वाले नहीं है, तुमको युक्तियां रचनी पड़ेगी। और कौन कैसा है, किस तरीके की आत्मा है, तो उनके लिए कैसी युक्ति रचनी है, हर एक अपना अपना नक्की कर सकते हैं। ऐसे युक्ति से इनको मुझे ज्ञान में फिर से लाना है, इनको फिर से उठाना है, इनको ज्ञान में लेकर आना है, बाबा से कनेक्शन जुड़वाना है। इनका युक्ति रचनी पड़ेगी, सीधा कहने से कोई मानने वाले नहीं है। जो ज्ञान में है या जो ज्ञान मतलब ज्ञान में आए नहीं अभी तक, या फिर ज्ञान छोड़कर भी गए, उनके लिए क्या करना है, बाबा म्हणता है युक्तियां रचनी पड़ेगी, सीधा सीधा कोई मानने वाला नहीं है। अंदर में यह युक्ति रचो, मोह की बात नहीं, बैलेंस, मोह की बात नहीं, बिल्कुल मोह नहीं जाना चाहिए। ये मेरा ये है इसलिए ज्ञान में आना चाहिए, ये नहीं। मेरे सामने ये आत्मा है, भगवान का बच्चा है, भगवान से बिछुड़ गया है, भगवान से दूर हो गया है, फिर से मिल जाए भगवान को, भगवान का फिर से बन जाए। लेकिन रिश्ते नाते के हिसाब से उसको ज्ञान में लाने का प्रयत्न नहीं करना है। ये मेरा पति है या ये मेरी पत्नी है इसलिए ये ज्ञान में आनी चाहिए, ऐसा नहीं। ये आत्मा है, बाबा का बच्चा है और उसका कल्याण होना चाहिए। कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो, ज्ञान में नहीं चलता है, लेकिन प्यारा संबंधी है तुम्हारा, उनको भी समझाते रहो। क्या समझाते रहो, उनके हिसाब से अपने आप को नहीं चलाओ, उनको समझाते रहो। किसी में भी हड्डी प्यार की रग न जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। अगर उनके हिसाब से चलेंगे कभी नहीं सुधरने वाले। हड्डी प्यार मतलब मोह, मोह नहीं होना चाहिए, रहम दिल बनना चाहिए। बैलेंस, कितनी सुंदर बैलेंस करोगे तो बाबा बनता है कि वो नहीं सुधरेंगे, मोह नहीं जाना चाहिए, लेकिन कैसा रहना है तुम्हें, रहम दिल, उनके प्रति रहम होना चाहिए बुद्धि में। अपने पर भी रहम करना है
और औरों पर भी रहम करना है। तो बाबा ये जो हमारे आसपास जो आत्मा है उनके लिए सिखाता है, लेकिन मेन हमें क्या करना है, संपूर्ण विश्व की सेवा करनी है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों को परिचय दिया। बाबा म्हणताय मला तुम्ही प्रूफ द्या, तुम्ही किती जणांना माझा परिचय दिला, किती जणांना तुम्ही जसे ज्ञानामध्ये चालताय तसं त्यांना बनवलं, त्यांना आणलं ज्ञानामध्ये। बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझे हाँ यह सेवा करते हैं। बाबा को लिखे, बाबा यह ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सेवा करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। तो बाबा म्हणताय की दुसऱ्यांनी सांगितलं पाहिजे तुमच्याविषयी की यांच्यामुळे मी ज्ञानामध्ये आलो। तो योग में फिर बच्चे फेल होते हैं, याद करने का अकल नहीं है। प्यार की भाषा है बाबा की, मतलब बाबा को कैसे याद करना है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, परमात्मा ज्योति बिंदु, और वो गहरा नाता, वो गहरा कनेक्शन, यानी बिंदु बिंदु नहीं, चैतन्य में आत्मा, वो भी चैतन्य, जीवंत स्थिति। तो उस स्थिति में बाबा को याद करना है, उस स्थिति में बाबा से वो प्यार के अलग अलग कलर की किरणें खींचनी है, जिसमें शांति है, शक्ति है, आनंद है, सब कुछ भरा हुआ है। एक्चुअल मध्ये माझ्यामध्ये ते येतंय, किरणें आ रही नहीं, किरणों में क्या आ रहा है, प्यार मिल रहा है बाबा का, शांति मिल रही है, शक्ति मिल रही है। तो ये ऐसा हमारा भगवान से नाता होना चाहिए, इस तरीके का योग होना चाहिए। टेक्निकल मशीन सर का योग नहीं, चैतन्य में आत्मा अंतर बैठी हूँ, बाबा है, बाबा साथ में है, और बाबा मुझे शांति से, सुख से, प्यार से भरपूर कर रहा है। तो अगर बाबा मुझे ये सब कुछ दे रहा है तो मुझे दुनिया को भी ये सब कुछ देना है। और अंदर जो किचड़ा है वो तो सारा बाबा से जो मिल रहा है उस करंट में वो खाक हो जाए, बिल्कुल वो बिल्कुल रखना नहीं। वैसा कोई संकल्प आए तुरंत उसको बाहर कर देना है। तो इसलिए बाबा ऐसा शब्द यूज करता है। बाप समझाते हैं भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ। भोजन खाते हैं तो इधर उधर की इसकी उसकी बातें अगर करेंगे, व्यर्थ बातें करेंगे, तो वो सारा भोजन के साथ में अंदर जाएगा। और अंदर अन्न भी ले रहे हैं और शरीर में अन्न जा रहा है, वो किचड़े वाला, मिक्स वाला, और बुद्धि में भी किचड़ा रहेगा। इसलिए भोजन का मन पर बहुत असर होता है, विचार वैसे चलते हैं। इसलिए भोजन करते समय बाबा की याद होनी चाहिए। आणि म्हणून भक्ती मार्गवाले मौन घेतात, त्यांना माहिती नाही आहे, त्यांना वाटतं की हां हे नियम आहे, धर्मात सांगितलेलं आहे म्हणून मौनामध्ये भोजन करायचं। लेकिन मौन में रहने से अगर हम उस समय कम बातचीत करें तो हम बाबा को याद कर सकते हैं। तो बाप समझाते हैं भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ। कहाँ घूमने फिरने जाते हो शिव बाबा को याद करो। मतलब घूमने फिरने जाने की मना नहीं है, लेकिन जाते हो तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, क्योंकि सेवा करनी है प्रकृति की भी। प्रकृति को सतोप्रधान कौन बनाएगा? हम कहाँ जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ वाइब्रेशन फैलाने, बाबा से किरणें लेकर देनी है। सिंपल गोष्ट एकदम। तो झरमुई झगमुई न करो, घूमने फिरने जाते हो झरमुई झगमुई न करो, इधर उधर की बातें नहीं करना है, सेवा करनी। भल कोई बात का ख्यालात भी आता है, फिर बाप को याद करो। तो गोया कामकाज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। बाबा मतलब अंदर संकल्प तो आते रहेंगे, लेकिन फिर मन बुद्धि को बाबा में लगाओ। कामकाज करते हुए कामकाज का भी ख्याल आएगा, फिर भी उतना किया, काम किया, फिर बाबा को याद करो। बाप कहते हैं कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ यह भी करो। कर्म करो, नींद भी तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ बाबा को याद भी करो। अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए। 8 घंटे तक बाबा की याद ठहरनी चाहिए बुद्धि में हमारे, कम से कम 24 घंटे में से। तो सेवा में, जो इस सेवा में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे। माया बड़ी जबरदस्त है, माया फिर चार्ट को ढीला कर देती है। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं, खुद भी फील करते हैं हम याद में रह नहीं सकते हैं। याद में ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप से हम पढ़ते भी हैं, जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। तो पढ़ाई सहज है, बाबा से हम पढ़ते हैं तो ये धन ले रहे हैं हम,
हम कमाई कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं तो कमाई कर रहे हैं हम। तो धन जितना लेंगे उतना बाबा म्हणता है साहूकार बनेंगे। फिर ये धन लेकर, ये ज्ञान धन लेकर हम बाबा की याद करेंगे तो हम और ऊंचे चढ़ते जाएंगे। सिर्फ ज्ञान धन लेने से बाबा म्हणते हैं साहूकार का पद मिल सकता है। बहुत अच्छी रीति से मुरली सुनी बाबा की याद में, तो धन जमा किया, पॉइंट्स जमा किए हमने, तो साहूकार का पद मिल सकता है। लेकिन ये ज्ञान धन लेने के बाद बाबा की याद टिकती रही, बाबा को याद करते रहे, एक्चुअल बाबा से कनेक्शन रहा, तो हम राजा बन सकते हैं। तो कमाई करनी है और उसको बहुत अच्छी रीति से यूज करना है। मुरली सुनने का शौक होना चाहिए, इंटरेस्ट पाहिजे, आवड असेल तर सावड मिळेल। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। बाबा हम अपना वर्षा लेने आए हैं, कहते भी है ना बाबा, बाबा जैसी हूं तैसी हूं, कानी हूं कैसी भी हूं, आपकी हूं। तो बाबा को बच्चे कहते हैं जो है जैसे है आपके है बस। तो बच्चे कहते हैं बाबा जैसी हूं तैसी हूं, कानी हूं कैसी भी हूं, आपकी हूं। बाबा क्या कहते हैं, वह तो ठीक है परंतु छी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। बाबा म्हणतात ठीक आहे, मी स्वीकारलं तुम्हाला, तुम्ही जसे आहात तसं स्वीकारलं। जो भी कुछ है, अंदर गड़बड़ है, शरीर में गड़बड़ है, कुछ भी है, मैंने स्वीकार लिया, ठीक है, मैंने स्वीकार लिया, मैंने वो नहीं देखा तुम कैसे हो। लेकिन अब क्या करना है, वो तो ठीक है परंतु छी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। जो भी हमारे अंदर खराबियां हैं उसको तो निकाल देना चाहिए, बहुत अच्छा बनना है हमें। बाबा का बहुत प्यारा, मीठा और अच्छा बच्चा बनकर हमें रहना है। सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी सोचना है। तो बाप का बने हैं तो स्वर्ग में तो चलने वाले, पासपोर्ट मिल गया हमको, पण बाबा म्हणताय विचार करा स्वर्गामध्ये तुम्हाला काय बनायचं। अच्छी रीति पढ़ो, देवी गुण धारण करो, बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे। तो बाबा मजे ले रहा है बच्चों के, आज अलग अलग शब्द आए हैं। बाबा म्हणता है मतलब अंदर विकार रहेंगे तो पद क्या पाएंगे। फिर पक्का है स्वर्ग में चलना है, स्वर्ग में चलना ये फिक्स हो गया हमारा, गारंटेड है। अगर हमने बाबा का हाथ नहीं छोड़ दिया हमारा पासपोर्ट कैंसिल हो ही नहीं सकता है। बाबा का हाथ छोड़ दिया फिर आए ही नहीं बाबा के पास तो वो बात दूसरी है। लेकिन अगर हम बाबा के साथ में हैं, बाबा का हाथ छोड़ा नहीं है, तो हम फिक्स से स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन विचार करना है हम स्वर्ग में क्या पद पाएंगे। तो अंदर के विकार सारे हमको खत्म करने हैं। वहां भी तो प्रजा, नौकर चाकर सब चाहिए ना। बाबा मतलब ठीक है नका करो पुरुषार्थ, लेकिन वहां जरूरत है, प्रजा की जरूरत है, नौकर चाकर भी चाहिए। कम पुरुषार्थ होगा तो फिर वो भी तो चाहिए वहां पर। लेकिन हमें बिल्कुल पक्का करना है, मुझे तो ऊंचा पद पाना है, नौकर चाकर नहीं बनना है वहां जाकर। यहां सेवा करनी जितनी चाहिए, लेकिन वहां नौकर चाकर नहीं बनना है। यहां सेवा करेंगे तो वहां मेवा मिलेगा, लेकिन वहां पर वो पुरुषार्थ हमारा ऐसा होना चाहिए कि वहां जाकर हमें दास दासी का पद नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। श्री कृष्ण की भी दास दासी नहीं बनना है। कोई समझते दास दासी बन जाओ कृष्ण की, लेकिन उसकी पुरुषार्थ, उसका पुरुषार्थ नहीं करना है, कृष्ण का साथी बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे, अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। तो बाबा म्हणते जितना तुम्हारा पुरुषार्थ उतना ऊंचा पद और उतनी लेवल, तितकी लेवल तर राहील। प्रत्येक कोणी समजणार नाही तिथं की मी नौकर आहे किंवा मी दासदास आहे। हर एक का अपना पार्ट रहेगा, वो अपना पार्ट निभाता रहेगा ऑटोमेटिक। लेकिन आखिर लेवल में तो फर्क है, इज्जत देने में तो फर्क ही रहने वाला है, ऑटोमेटिक होईल ते। अभी जैसे दास दासी को इज्जत मिलेगी वैसे ही राजा को थोड़ी इज्जत देंगे, तो लेवल वेगळीच राहणार है। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे, अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। तो अच्छा अभ्यास करेंगे, यहाँ पर ज्ञान योग में अच्छे रहेंगे, धारणा सेवा में आगे बढ़ते रहेंगे, तो बाबा म्हणता इज्जत बहुत अच्छी होगी तुम्हारी सतयुग में भी। बाप तो राय देते रहते हैं, बाप की याद में शांति में रहो। बाबा म्हणता मेरा काम है सलाह देना,
इतना सब कुछ इतना अधिकार से समझाता है और फिर क्या कहता है, माझा सल्ला आहे हा तुम्हाला, करायचं तर करा नाही तर नका करो. तो बाप तो राय देते रहेंगे, बाप की याद में शांति में रहो. आणि असं म्हणता म्हणता पुन्हा सल्ला दिला कि बाप की याद में शांति में रहो, शांति का जीवन होना चाहिए. परंतु बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं. अच्छा पद पाने के लिए मधुबन में रहना जरूरी नहीं है. बाबा म्हणता है मैं जानता हूँ कि सम्मुख रहने वालों से भी, मतलब जो मधुबन में रहते हैं उनसे भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं. हम यहाँ पर वो तो कलयुगी प्रभाव से दूर है. उधर मधुबन में जो रहते हैं उनके सामने तो कोई ऐसी बातें नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं आते जो कलयुगी संस्कार. हम तो रोज उनके साथ में रहते हैं, रोज त्यांच्याशी व्यवहारामध्ये यायचंय, त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये. आणि अशा स्थितीमध्ये बाबांच्या आठवणीमध्ये राहून आपण जर या मार्गामध्ये पुढे जाते तो बाबा निश्चित रूप से हमें ऊंचा उठाएगा, ऊंचा पद देगा. और हम याद भी करते हैं बाबा को, वो तो उनको लगता है बाबा हमारा है, हम तो बाबा के साथ में ही है. तो वो एक्चुअल जो याद होनी चाहिए, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, परमात्मा ज्योति बिंदु, वो कनेक्शन, उस तरीके का कनेक्शन उनका नहीं है. हम यहाँ पर रहते हुए वैसी याद करते हैं. इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप दूर भले बैठे हो लेकिन आप इनसे, मधुबन वालों से भी आगे जा सकते हो. तो वो हर एक का अपना अपना पार्ट है. तो भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है. कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं. जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं. फिर बाबा म्हणता है कि भक्ति मार्ग में जो गुरु है, कोई गुरु है, गुरु से वो शिष्य बना है, फिर वो उसने कुछ मंत्र लिया है गुरु से, लेकिन घर में आकर ऐसी भक्ति करता है जो उसको, उसकी लेवल बढ़ जाती है, उसका भाग्य ज़्यादा बनता है, उसके गुरु से भी ज़्यादा बनता है. तो ऐसे हम मधुबन में नहीं है, यहाँ है. तो वो कोई अडथळा नाही आहे की आपण पुढे नाही जाऊ शकत, मधुबन मध्ये नाही आहे म्हणून. तो हम यहाँ पर है, यहाँ पर ही अच्छा पुरुषार्थ करना है. दूसरा बाबा म्हणता है कि फिर बाबा को भक्ति शब्द आठवला, मग पुन्हा बाबा म्हणता है बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही आते हैं. जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं. बाबा का कौन बनते हैं? जिन्होंने बहुत भक्ति की है. भक्तों को ही भगवान मिलता है. भले हमने इस जन्म में नहीं की होगी, हमारी भक्ति पिछले जन्म में ही कंप्लीट हो गई है, भक्तों को ही भगवान मिलते हैं, ये फिक्स है. जिन्होंने बहुत अच्छी भक्ति की है वही बाबा के विद्यार्थी बनते हैं. तो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही आते हैं. सभी भक्त है ना, सन्यासी आदि नहीं आएंगे. सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे. भक्ति करते करते यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं. बाप कितना, सन्यासियों का धर्म ही अलग है, उनको सन्यास लेना है द्वापर के बाद, लेकिन हमको संसार करना है, सतयुगी संसार करना है. तो बाबा हमें संसार कैसे करना है ये सिखाएगा मुरली के माध्यम से. सन्यासियों को संसार ही करना नहीं है तो उनको जरूरत ही नहीं है, वो तो सन्यासी लेंगे हर जन्म में फिर. इसलिए यहाँ सन्यासी नहीं, वो अंत में आएंगे अपना लक्ष्य लेने के लिए फिर से. लेकिन यहाँ आकर रेगुलर मुरली सुनना ये सन्यासियों के द्वारा वो होता ही नहीं है. वो उनसे तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है तुमने बहुत भक्ती की है. बाबा सर्टिफिकेट देता है. जो मुरली सुनने वाले हैं उनको बाबा सर्टिफिकेट देता है. ये सिद्ध होता है, पुरावा दुसरा कुठल्याही पुराव्याची गरज नाही. तुम्ही मुरली ऐकताय म्हणजे तुम्ही खूप भक्ती केलेली, बस. जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे. जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वो बिल्कुल रेगुलर मुरली में रहेंगे. कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे. मुख्य मेहनत है याद की. याद से ही विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है. तो याद भी करना है, याद से विकर्म विनाश होंगे, साथ साथ मीठा बनना है. तो बीच बीच में बाबा कैसे कह रहा है? शांत रहना है, मीठा बनना है, याद करना है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे सर्विसेबल, वफादार, फरमान बरदार बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया शुक्रिया. स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ. दृष्टी को अलौकिक, अलौकिक दृष्टी. नजर कशी पाहिजे?
आत्मिक रूप में देखना है सबको। ये लौकिक दुनिया वालों के हिसाब से नहीं देखना है, उससे क्या रिश्ता है ये नहीं देखना है, वो कैसी आत्माएं किस तरीके से वो अपना जीवन व्यवहार चलाती है ये नहीं देखना है, वो कैसे वो धनवान है या गरीब है ये नहीं देखना है। वो एक प्योर आत्मा है, मेरे बाबा का बच्चा है बस, चाहे कोई कैसा भी हो सामने। तो दृष्टी अलौकिक, मन को शीतल, मन बिलकुल शांत, मनातल्या विचारांना एकदम शांत करून टाकायचं आहे, क्योंकि मन का परिणाम संपूर्ण शरीर पर होता है। जैसे विचार चलते हैं वैसे केमिकल निकलते हैं ब्रेन से और वो अपने शरीर को एक तो बिगाड़ते हैं नहीं तो सुधारते हैं। इसलिए अच्छे विचार करने हैं, अच्छे केमिकल ब्रेन से निकलेंगे और शरीर अच्छा होता रहेगा। तो मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल। बुद्धि में क्या होना चाहिए? रहम, हर एक आत्मा के प्रति रहम होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए लेकिन हर आत्मा के प्रति रहम होना चाहिए। और मुख को मधुर बनाओ, मतलब मीठा ही बोलना है। वरदान आज रंग पंचमीच्या निमित्त अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। आप परमात्मा रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। हम कौन सी आत्माएं हैं? ये बाहर का रंग खेलने की जरूरत नहीं है हमें। हम कौन सी आत्माएं हैं? परमात्मा रंग में रंगी हुई हम पवित्र आत्माएं हैं। संगम युग होली जीवन का युग है, पवित्र जीवन का युग है। संगम युग पवित्र जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हैं। जब अविनाशी रूहानी रंग, जब बाबा का रंग लग जाता है, जब आत्मा के रंग जागृत हो जाते हैं, मतलब वो गुण जागृत हो जाते हैं, बाबा के संग में हम रहने लगते हैं, बाबा के संग का रंग लग जाता है, तो क्या हो जाते हैं? सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हैं। सदा काल के लिए मतलब यहाँ जब तक है तब तक बिल्कुल बाप समान स्थिति रहेगी। परम धाम में हम बाप समान हैं, सतयुग में हम आएंगे तो बाप समान रहेंगे, दिव्य गुणों के सहित हमारा जीवन चलता रहेगा, विकारों का नामो निशान नहीं रहेगा। फिर त्रेता में भी वही स्थिति रहेगी। द्वापर के बाद जब हम उल्टा रास्ता लेंगे तभी बदलेंगे, तब तक हम बदलने वाले नहीं। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। मतलब भगवान ये चाहता है हम मास्टर भगवान बन जाए, हम बिल्कुल उसके जैसे बन जाए। इतनी ऊंची नजर से वो हमको देखता है कि ये मेरे इतने लायक बच्चे हैं जो मेरे जैसे बन सकते हैं। कितनी मोठी गोष्ट है, कितनी नशा पाहिजे आणि किती खुशी पाहिजे आपल्याला कि भगवान मेरा जो कुछ भी था, मेरी कमी कमजोरियां, मेरे दोष सब के सहित उसने मुझे स्वीकार लिया है। और वो ऐसी इतनी ऊंची नजर से देखता है कि मैं उसके जैसा बन सकता हूँ, भगवान जैसा। भगवान एक ही है दुनिया में, देवी देवताएं बहुत है, भगवान एक ही है। वो ये उसकी ये इच्छा है, भावना है, और हमारे प्रति ये इसकी ये नजर है कि मैं उसके जैसा बन सकता हूं। तो ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। तो खुद भी बनो और इतना पक्का रंग लग जाए तुम्हें कि दूसरों को भी ऐसा रंगते रहो, ऐसे रंग में रंगते रहो। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चढाओ। हे दुनिया वाले करू शकत नाही, म्हणून ते वरचे रंग खेळावे लागतात। बाबा कह रहा है तुम्हें कौन सा रंग चढ़ाना है सब पर? अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का, श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रंग। मतलब हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम तो उसमें रंगे हुए हैं लेकिन उन पर भी वो रंग वाइब्रेशन के रूप में हमें चढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति।